हाँ जी, अब हमारे पास अवेलेबल है कंफर्मेशन, जिसका हम ऐसा का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच गोज कंफर्मेशन इज लेस स्टेबल देन एंटी। आपको क्या पूछा? गोज कंफर्मेशन इज लेस स्टेबल देन एंटी। तो भैया आपको डायग्राम ढंग से बनाना पड़ेगा ताकि आपको यूज करने में आसानी हो। इथिलीन डायमीन, तो भैया इथिलीन डायमीन में आपके पास NH2 अवेलेबल है। आपको पता है NH2 के अंदर हाइड्रोम का ऑप्शन अवेलेबल होता है, पंगे नहीं लेंगे। सक्सिनिक एसिड, इसमें भी आप ध्यान से देखिए, ये आपका बी ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोम होगी। तो आपका ए गड़बड़ है, आपका बी गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर सी पे बात करते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल की बात हो रही है, तो बेटा यहाँ भी हाइड्रोम होगी। पर जब आप एन ब्यूटेन की बात करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि एन ब्यूटेन में मिथाल मिथाल के रिपल्शन से बचने के लिए हमेशा एंटी ही जीतता है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। क्वेश्चन जस्ट उल्टा पूछा। जनरली एंटी स्टेबल पूछते हैं, यहाँ पे हमने पूछ लिया गोच लेस स्टेबल, तो कुल मिला के एंटी स्टेबल ही पूछा है बेटा। समझो क्वेश्चन को पहले। अगला ऑप्शन आपसे पूछा है मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है, तो भैया दोनों को दूर दूर तो होना चाहिए, पर बेटा आपके पास एच अवेलेबल है तो हार्मोनी का फायदा उठाया जाइए। ये आपका लोन पेयर, ये आपका एच, हार्मोनी का फायदा उठाओगे। दैट्स व्हाई बॉम्बे इज मोर प्रेफरेबल। ज़्यादा पास मत आ जाना, बिकॉज ज़्यादा पास आओगे तो हार्मोनिक की जगह इनके बॉन्ड वो रिपल्शन प्लस इसके नहीं, इन सब के भी रिपल्शन लगेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द गुड वे टू फॉर द हार्मोनिक। इसलिए आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए। दूरी होनी चाहिए पर एक लिमिट, ज़्यादा पास आ गए ना तो रिपल्शन चालू हो जाता है बेटा। अगला क्वेश्चन स्ट्रक्चर से पूछा, फर्स्ट सेकंड के रिप्रेजेंटेशन के रेस्पेक्टिवली किस तरह से यूज करोगे। तो बेटा ध्यान से देखिए, आप डायग्राम ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा कि फ्रंट कार्बन पे मिथाइल है और पीछे की ओर आपके पास ये ऑप्शन है। वैसे यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 है और आपके पास यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ऑप्शन है। तो भैया इस कहानी को देख के समझ में आ रहा है कि ये आपका 1 2 3, ये आपका 1 2 3 4 ऑप्शन है। ये आपका 2 डाई मिथाइल, ये आपका 2 मिथाइल के रूप में यूज हो रहा है। तो हम इसको आसानी से आंसर के रूप में यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको अप्रोच करने का इश्यू किसी भी हाल में ना रहे। और हमें देख के लग रहा है कि यार इस समय ये आपके पास में जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे CH3 के साथ है, तो ये आपका कहलाएगा सिंपल तरीके से, बिकॉज हम इसको कंफर्मेशन तो यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। ये 2 डाईमिथाइल के रूप में अवेलेबल और ये 1 2 3 4। तो भैया इस कहानी में तो पंगा है। हम इसको किस फॉर्मेट में यूज़ करेंगे? CH3CH2 देन CH। तो भैया ये तो पक्का आपका चेन आइसोमर कहलाएगा, क्योंकि इसमें पंगा ये है कि हम इसको जज कैसे कर पाएंगे। तो यार ये तो मेरे हिसाब से चेन आइसोमर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है। तो CH3CH3CH3CH3 दिस वन, CH3CH2 के बाद CH के साथ CH3CH3। तो भैया यहाँ तो ऑप्शन का इश्यू होगा पक्का। ये तो चेन आइसोमर की फीलिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। मैं नोट कर लेता हूँ। थर्ड के अंदर पंगा है, ये चेन आइसोमर है, ऑप्शन मिसिंग है। ठीक है, अगला ऑप्शन मिनिमम टॉर्शन स्ट्रेन एंड मिनिमम वॉडोल स्ट्रेन कब हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है, जब सिस्टम में रिपल्शन कम से कम हो। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो दो फ्रंट कार्बन की मिथाइल आपस में टकराएंगे, टकराने के चक्कर में थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट होंगे। इन द सेम पैटर्न आप जब पीछे वाले कार्बन की बात करोगे तो यहाँ भी मिथा मिथा टकराएंगे और ये भी थोड़ा आगे के लिए यहाँ और यहाँ शिफ्ट होंगे। तो एक्चुअली कोई भी रिपल्शन नहीं कर रहा है, पंगा यहाँ होगा। खास करके इसके सेकंड एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो, ये जब मिथाइल मिथाइल आपस में टकराएंगे तो ये इस फोर्स से, क्योंकि इनका एंगल बढ़ेगा तो अपने आप इधर साइड जाएंगे। और इसी कहानी में अगर आप इस साइड पे आते हो तो देखो यहाँ पे इन दोनों फ्रंट कार्बन के बीच में टक्कर बढ़ेगी तो ये इधर खिलेंगे। इसका मतलब जब इसका मिथाइल भी फैलेगा, उसका मिथाइल भी फैलेगा, तो ये आपस में यहाँ पे कोलिजन बहुत अच्छे लेवल का होगा। दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टीचर गलत बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट आएगा। देखिए वेरी यूनिक ऑप्शन, ये आहिल फिनार का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आहिल फिनार में मेंशन कर रखा है इस तरह का कंसेप्ट। पर जनरली लोग यूज टू करते हो क्या समझते हैं कि सर देखो, उनके दिमाग में ये रहता है, पता है क्या, यहाँ मिथाइल यहाँ मिथाइल यहाँ मिथाइल, यहाँ होता है 4 मिथाइल रिपल्शन। सर यहाँ पे 2 मिथाइल रिपल्शन ही हो रहा है। ये बेवकूफ़ी मत करके आना, ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर यही आएगा। ये स्पेशली आप लोगों के लिए। अगला पूछा है लेस स्टेबल देन एंटी। पूछा जाए तो बताओ एन ब्यूटेन के गोच इज लेस स्टेबल देन एंटी इन न्यूमैन प्रोडक्शन फॉर्मूला। तो हमें क्या जज करने को बोला जाए कि हम इसको आंसर के रूप में यूज कर पाए। तो भैया गोच फॉर्म लेस स्टेबल ऑफ कोर्स होता है बिकॉज ऑफ वॉन्डोल रिपल्शन, बिकॉज हमको अच्छी तरह से पता है कि अगर आप पास पास रहोगे तो आपकी टक्कर होती ही रहेगी ना। तो हम नहीं चाहेंगे हम टक्कर करें, तो हम क्या चाहेंगे, हम एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहेंगे ताकि रिपल्शन को कम किया जा सके।
अगला एग्जाम्पल स्टेगर्ड कंफर्मेशन और डायड एंगल के रिस्पेक्टिवली बात कर रहे हैं, तो हम क्या जज कर पाएंगे, देखते हैं जरा कितना चाहिए। 60 डिग्री का एंगल चाहिए, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये मिथाइल के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये आपका आंसर होगा इस कहानी के लिए। अगला एग्जांपल आपके पास है, एंगल बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप इन पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म, किस फॉर्म में रहेगा, तो भैया पार्शियली, इसका मतलब आपको डायग्राम ढंग से बनाना चाहिए। आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल 120 डिग्री बना के रखो, बिकॉज हमारा सारा ध्यान कहीं भी नहीं होना चाहिए, हमारा सारा ध्यान केवल इस मिथाइल और इस मिथाइल के बीच होना चाहिए। ये आपका बेसिक होना, तो इन दो मिथाइल के बीच का एंगल 120 कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा है, इथिलीन ग्लाइकोल के अंदर क्या कॉन्फर्मेशन का ऑप्शन है, तो आपको बता दूं इथिलीन ग्लाइकोल के अंदर हाइड्रोमोनिंग होगी, और हाइड्रोमोनिंग होने पर पहले गोच आता है, फिर एंटी आता है, फिर इक्लिप्स आता है। तो भैया पढ़ चुकी है, आपका लैंग्वेज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो पलटी मार देना, यानी इक्लिप्स पीछे आएगा, फिर एंटी आएगा, फिर गोच आएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, तो भैया ये आपका 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल 1 2 3। आंखें बंद करके हार्मोनिक को प्रीफर करोगे, दैट्स मोर प्रीफरेबल कंसेप्ट। आपको बता दूं ये आपका हार्मोनिक से फेवरेबल सिचुएशन है। पक्का आपका आंसर यहाँ पर सी आना चाहिए। अगला एग्जांपल आपसे पूछा, मोस्ट स्टेबल पर जैसे लोन पर आ जाता है, थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, बिकॉज लोन पर आते ही आपका गेम थोड़ा हटकर हो जाता है। क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पे लोन पेयर के साथ एच अवेलेबल है, और यहाँ पर एच के साथ इथाइल अवेलेबल है। आपको बता दूं दैट्स ए गोच इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाता है, गोच इफेक्ट कहलाता है। गोच इफेक्ट का रूल क्या होता है, आपका इथाइल और लोन पेयर 60 डिग्री पर होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे पंगा, ये आपका इथाइल और ये आपका लोन पेयर 60 डिग्री पर अवेलेबल है। दैट इज द चॉइस कि आपका आंसर यहाँ पर डेली आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट स्टेबल इन गॉच फॉर्म पूछा है, तो बताइए क्या फॉर्म होना चाहिए। मोस्ट स्टेबल गॉच फॉर्म होना चाहिए, ध्यान से रखिएगा। तो भैया यहाँ पे CH NH2, आई थिंक मिस कर रखा है, CH3NH CH2CH3 पर बॉन्ड पूछा है 1 2, तो यहाँ तो वैसे ही पंगा हो गया। इसमें तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस कहानी के अंदर हम वैसे ही पंगा ले रहे हैं। अगला एग्जांपल आपके पास अवेलेबल है, OH CH, तो बेटा यहाँ पे हार्मोनिक नहीं हो सकती, यहाँ OH CH, तो भैया C2C3 बॉन्ड के लोग पूछा। मोस्ट स्टेबल इन इट्स गोच फॉर्म पूछा है आपसे, ध्यान रखिएगा। तो भैया पक्का आपके पास ये ऑप्शन आएगा, बिकॉज हमें भी बात की गई थी OH और CH अवेलेबल, तभी तो गोच जीतेगा। अब यहाँ COH है, पर बेटा ये वाला H काम नहीं आएगा, तो भैया इसमें एंटी जीतेगा, इसमें एंटी, बिकॉज OH पर उधर नहीं है ना। इस वाले में चूंकि बॉन्ड पूछा 1 2 बॉन्ड के लोग, आई थिंक 1 2, तो मतलब 1 2 मतलब ये हो गया, सॉरी सॉरी सर ना, ध्यान से 1 2 बॉन्ड के लोग। तो प्रॉब्लम ये आ रही कि 1 2 बॉन्ड के लोग यहाँ पर HH आ रहा है, और यहाँ पर HH NH CH3, तो हार्मोनिक कैसे करोगे। ओके ओके ओके, दैट्स वाई यहाँ भी यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एंटी फॉर्म आ रहा है। अगला पूछा, इस बॉन्ड केवल स्टेबल फॉर्म, तो ध्यान से देखिए, इस बॉन्ड में तो फ्रंट कार्बन पे आपके पास यहाँ H, यहाँ CH2, यहाँ CH2, तो ध्यान से देखो H CH2 है। बैक कार्बन पर यहाँ पर मिथाइल मिथाइल H अवेलेबल, तो भाई अगर मिथाइल रखोगे तो टक्कर ज्यादा होगी, H रखोगे तो टक्कर कम होगी, बिकॉज यहाँ CH2 से रिपल्शन होगा पर बहुत कम लेवल का होगा। दैट इज द चॉइस। ये आंसर क्यों नहीं आ सकता, तो बेटा यहाँ पे लोचा हो गया, फ्रंट कार्बन पे 2 मिथाइल, यहाँ फ्रंट कार्बन पे कुछ लोचा हो रहा है, ग्रुप आगे पीछे कर दिए, तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, और ये तो वैसे भी इक्लिप्स फॉर्म दिख रहा है, यहाँ भी इक्लिप्स फॉर्म दिख रहा है, बहुत टक्कर होगी, तो ये तो टेक्निकली अलाउ नहीं है, क्योंकि ये आपका इक्लिप्स फॉर्म है। ओके,